सीमेंट का सिलेक्शन आपके घर के लिए बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये एक सिलेक्शन, ये एक डिसीजन आपका पूरा पैसा या तो बर्बाद कर सकता है या आपको एक एक पैसों की वैल्यू मिल सकती है। सीमेंट का सिलेक्शन करने से पहले इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं आप एकदम परफेक्ट सीमेंट का चुनाव कर पाएंगे अपने घर के लिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं आपके घर के लिए कौन सा सीमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसको आपको अपने घर को बनाने के लिए इस्तेमाल करना ही चाहिए और सिर्फ उसी को करना चाहिए। बहुत कोई क्या सोचते हो कि हम लोग अच्छे कंपनी के अच्छे ब्रांड का सीमेंट लेके आ जाते हैं तो उससे हमारा घर मजबूत बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीमेंट का जो ब्रांड है वो तो मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप किस टाइप का सीमेंट यूज कर रहे हैं अपने घर को बनाने के लिए। इसलिए सीमेंट के प्रकार के बारे में पहले जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग अगर जनरली मार्केट में देखेंगे तो जनरली आपको तीन तरीके के सीमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखते होंगे ओपीसी, ठीक है, ओपीसी सीमेंट। एक आप देखते होंगे पीपीसी सीमेंट और एक आप देखते होंगे पीएससी सीमेंट। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें हम तो ओपीसी का हो जाएगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी का होगा पोर्टलैंड पजोलोना सीमेंट और पीएससी का आपका होगा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। जनरल वे में देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो इस तीन तरीके के सीमेंट को जनरली बनाती है, लेकिन इसमें से सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको अपना घर बनाने के लिए पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट ये बनाना ही नहीं है, तो इसकी तो मैं आज बात ही नहीं करने वाला हूं, इसको आप भूल ही जाइए। और ये वो दो तरीके का सीमेंट जो बचता है ओपीसी और पीपीसी, इस दो तरीके को बड़े बड़े जितने भी ब्रांड है, जैसे आप बड़े बड़े कंपनी के ब्रांड को देखोगे तो अल्ट्राटेक है, एएसी है, बिरला है, जेपी है, अंबुजा है, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है ये दोनों तरीके के सीमेंट को बहुत भारी भरकम मात्रा में बनाते हैं। अब आपके सामने ये सवाल है कि आप अपने घर के लिए कौन सा सीमेंट चुने, ओपीसी चुने या पीपीसी चुने। अगर आप मेरी पसंदीदा सीमेंट की बात करें तो मैं आपको बोलूंगा आप अपने घर के लिए हमेशा से ही पीपीसी का चुनाव करेंगे, लेकिन आपको मार्केट में बहुत कोई ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि आपको ओपीसी चुनना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जिससे आप भी सहमत हो जाएंगे कि आपको पीपीसी ही यूज करना चाहिए। और इसका मैं बहुत सारा रीजन भी बताने वाला हूं, कुछ केस स्टडी है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं रेगुलर मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपीसी और पीपीसी के ग्रेड को लेकर बात कर लेते हैं, जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेगा जनरल वे में। ठीक है, तो देख लो ओपीसी में आपको तीन ग्रेड जनरली मिलेंगे, जो कि है आपका 33, 43 और 53। और इसको मानने के लिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है हमारा, वो एक आईएस कोड, एक बुक दे देता है, ताकि आप उसी को मान के उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इस सीमेंट को आप बना सके। तो कौन सा आईएस कोड है देख लो, वो ग्रेड 33 ओपीसी के लिए BIS 269 को फॉलो किया जाता है, 43 के लिए BIS 8112 को फॉलो किया जाता है और 53 ग्रेड ओपीसी के लिए BIS 12269 को फॉलो किया जाता है। वहीं हम लोग बात करें पीपीसी के केस में तो यहाँ पे ऐसा एज सच कोई ग्रेड नहीं होता है, लेकिन जो भी सीमेंट एक आती है उसका जो ग्रेड है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट टू जो 33 ग्रेड हमारा यहाँ मिल रहा है उसके बराबर ही पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू 33 ग्रेड। समझ में आ गया? और इसके लिए जो आईएस कोड लाया गया है वो है आपका IS 1489 पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, पार्ट 1 एंड 2 को मिला के इसको बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो तीन ग्रेड है, 43 ग्रेड ज्यादा मजबूत होता होगा, 53 उससे भी ज्यादा होता होगा, यहाँ तो सिर्फ 33 है। लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोग को एक एक चीज मैं समझाऊंगा तो आप लोग खुद समझने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ पीपीसी ही सही है। समझ में आया? चलिए, अब यहां से जो सीमेंट की ये ग्रेड है ना, ये सिर्फ उसका नाम नहीं है, इससे एक चीज पता चलती है। वो क्या चलती है? ये जो 33 है, ये 43 है, ये 53 है, ये सब चीज क्या है पता है? ये सब चीज है आपका सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें एक टेस्ट किया जाता है, कंप्रेसिव टेस्ट। सीमेंट का क्यूब बनाया जाता है, उस क्यूब का कंप्रेसिव टेस्ट करके हम लोग देखते हैं तो जो स्ट्रेंथ वो देता है, अगर आप 33 ग्रेड से बना रहे हो तो वो जो स्ट्रेंथ देगा वो आपको देगा 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
समझ में आ गया। अगर 43 का देखोगे तो वो आपको देगा 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और 53 का देखोगे तो सेम उसकी तरह 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो नंबर आप देख रहे हो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बता रहा है। क्लियर हो गया। अब ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं तोड़ के बताता हूं, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इसको और यहाँ पे आसान भाषा में तोड़ दूं, अगर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को मैं यहाँ पे बराबर में एक अप्रॉक्स में अगर इसको 10 से गुना कर दोगे ना तो ये हो जाता है 330 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको इसलिए तोड़ा ना क्योंकि आप लोग को केजी समझ में आता होगा लेकिन ये न्यूटन समझ में नहीं आता होगा, तो इसलिए मैंने इसको बदल दिया 10 से गुना करके। लेकिन एग्जैक्ट में 10.197 से गुना करके आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। हम एक अप्रॉक्स में बताते हैं क्योंकि आईएएस कोड वगैरह में देखिएगा अप्रॉक्स में डाल दिया रहता है, और ये हो जाएगा आपका 430 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं नहीं लिखता हूं, इतना से समझाता हूं क्या है ये जो बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर आप एक सरफेस पे, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं तो ज्यादा स्पेस ले रहा हूं, लेकिन मान लीजिए एक यहां पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर का जो साइज है ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, मतलब इधर भी 1 सेंटीमीटर और इधर भी 1 सेंटीमीटर। एक स्केल लोगे छोटा वाला तो 15 सेंटीमीटर का होता है, उसी 15 सेंटीमीटर में से आपको उसका 15वां पार्ट मतलब 1 सेंटीमीटर लेना होगा, उसका एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और ये स्क्वायर मान लीजिए इस फ्लोर पे बना हुआ है और इसके ऊपर में मैं जो लोड डालूंगा वो लोड कितना लेगा, वो 330 केजी, मतलब 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पार्ट पे वो कितना स्ट्रेंथ ले पा रहा है, 330 केजी ले पा रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है। यानी कि अगर आप 33 गेट का सीमेंट लेते हो तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का छोटा सा पार्ट पे जो वो लोड लेगा वहां पे वो लेगा कितना, 330 किलो। उसी तरीके से 43 गेट वाला कितना लेगा, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर पे 430 किलो वो लोड लेगा, यानी कि ज्यादा लोड लेगा। यही चीज बताना था मुझे आप लोग को। उम्मीद करते हैं इसका पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, ये पार्ट आपको डिवाइड तो मिल ही जाएगा अलग अलग केस में, लेकिन लेटेस्ट में अगर अभी देखा जाए तो ये सारे को मर्ज करके जो हमारे कोड है 269 उसमें घुसा दिया गया है, ठीक है। तो आईएएस तो इंटरव्यू में जब भी जाते हो तो ये बोल दीजिएगा 269 में अभी मर्ज कर दिया गया है, लेकिन अगर वो आपसे अलग अलग पूछते हैं तो आप बता सकते हो कि इस हिसाब से उसका बाइफर्केशन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथ को लेकर, और ये स्ट्रेंथ ही आपको समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा कि क्यों आपको पीपीसी चुनना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए स्ट्रेंथ को लेकर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा ओपीसी सीमेंट है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना, अगर आप लोग 3 दिन पे चेक करोगे तो वो आता है 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 दिन पे देखोगे तो इसका आएगा 43.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 28 दिन पे आता है 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये तो सही बात है। अब चलिए हम लोग पीपीसी के केस में देखते हैं, तो 3 दिन में वो आपको देता है 29 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करके देखिए तो ये ज्यादा है, चलो मानते हैं, लेकिन ये चीज समझने वाली बात है, ये ज्यादा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर 7 दिन में अगर देखते हैं तो ये 43.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, ये 39 है, ठीक है। यहां भी ये कम है, मानते हैं, लेकिन लास्ट में अगर आप 28वें दिन पे देखोगे तो ये 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, यहां पे देखिए 56.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसे देखकर आपको क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे समय बीतता है ना, पीपीसी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको ज्यादा मिलता है। इसका मतलब इसका यूज कहां है, इसका यूज कहां है, ओपीसी का यूज ऐसी जगह आपको करना होता है जहां पे आपको स्ट्रेंथ जल्दी से चाहिए। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए समय के साथ तो आपको पीपीसी सीमेंट के साथ ही जाना चाहिए। इसको देखकर तो यही समझ में आता है। और मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं जो मैं अपने लाइफ में पर्सनली देखा हूं कि हम लोगों ने एक M30 का कंक्रीट का हम लोग ने डिजाइन किया था, ठीक है। एक को हम लोग ओपीसी से किए थे, एक को पीपीसी से किए थे। समय के साथ देखा गया कि एक समय के बाद जाते जाते इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा कांस्टेंट हो गया, उसके बाद वो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एक समय के बाद देखा गया जो पीपीसी वाला सीमेंट यूज हुआ था वो बढ़ते M55 तक चला गया ग्रेड का। तो सोचो हम लोग डिजाइन किए थे M30 के लिए, लेकिन वो चला गया M55 तक। अब उसके बाद भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है समय के साथ। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके वजह से हम लोग को अपने घर में कंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहिए कौन सा, पीपीसी का। समझ में आ गया। तो ये स्ट्रेंथ का था। अब चलिए और बहुत सारी चीज बताऊंगा जिससे आप और ज्यादा एश्योर हो जाओगे और आप अपने घर में पीपीसी को ही यूज करोगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग की ड्यूरेबिलिटी की बात कि कौन ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। देखो ड्यूरेबल में ये ऑलवेज आपका लेस होता है, ये ऑलवेज आपका ज्यादा होता है। ज्यादा समय तक आपको अपना घर मजबूत रखना है, सॉलिड रखना है,
ज्यादा लोड रखने की क्षमता किसके पास है, तो वो हमेशा याद रखिएगा वो पीपीसी के पास ही होता है। इसके पास होता है लेकिन इसके कंपैरेटिवली में ये कम होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइननेस की बात। फाइननेस की बात ये समझिएगा, ये मैं आपको थोड़ा टेक्निकली थोड़ा अंदर ले जाके समझाता हूँ। फाइननेस का मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि 220 स्क्वायर मीटर पर केजी, यहाँ पे 320 से 340 स्क्वायर मीटर पर केजी, यानी कि एक घोला आप बनाओ ओपीसी सीमेंट का, एक बनाओ पीपीसी सीमेंट का, एक एक केजी आप सीमेंट लो तो देखना वो कितना सरफेस एरिया आपका कवर करता है। जो ओपीसी रहेगा वो आपका 220 स्क्वायर मीटर के आसपास आपका कवर कर जाएगा, और वहीं अगर बात करें हम लोग पीपीसी की तो वो आपका कवर करेगा 320 से 340 स्क्वायर मीटर के आसपास एक केजी में। इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा फाइन है, आपका ज्यादा महीन है, ज्यादा मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे कण है, तो इससे आपको ज्यादा फायदा है। कैसे फायदा है मैं बताता हूं आप लोग को। मान लीजिए ये कंक्रीट है, ठीक है, ये कंक्रीट है, इसके अंदर में ये बड़े बड़े पत्थर है, ये बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, पत्थर आ गए। अब पत्थर के अंदर में जो वॉइड जो गैप बचेगा उसको फिलअप अप कौन करेगा, हमारा सैंड करेगा। तो सैंड भी क्या हुआ कि फिलअप हो गया, सैंड भी इसके बीच में भर गया। अब सैंड के अंदर में भी छोटे छोटे महीन महीन वॉइड होंगे, पोर्स होंगे, उसको अब कौन भरेगा, उसको कौन भरेगा, हमारा पानी भरेगा। पानी तो भरेगा ही लेकिन पानी को अभी हटाते हैं, फिलहाल के लिए सीमेंट को लाते हैं और सीमेंट उस पोर्स को यहाँ पर भरेगा, ठीक है, सीमेंट उस पोर्स को यहाँ पे भरेगा। और सीमेंट जितना ज्यादा महीन होगा ना उतना ज्यादा वॉइड को वो भर पाएगा। अगर वो उतना ज्यादा महीन नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें वॉइड रह जा रही है, जो कि अच्छा नहीं है कंक्रीट के लिए। इससे क्या है कि जब इस कंक्रीट के अंदर में जितने भी सरिये हैं उसके आसपास को एकदम अच्छे तरीके से घेर कौन ले रहा है, जिसके पास ज्यादा पार्टिकल्स है, जिसके पार्टिकल ज्यादा छोटे छोटे हैं, वो क्या करेगा अच्छे से सरिये को एकदम कवर कर लेगा ताकि उसमें जंग ना लग सके। ये सब छोटे छोटे फायदे हैं जो आपको ध्यान देना है। तो जो फाइननेस कवरेज है वो आपका पीपीसी का ज्यादा होता है, जिस वजह से ये ज्यादा समय तक चलता है, ज्यादा समय तक टिकता है, आपके कंक्रीट को, आपके कंक्रीट के अंदर के सरिये को ये ज्यादा सेफ रखता है। क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो हमारा पीपीसी जीत जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपका वर्केबिलिटी को लेके। वर्केबिलिटी मतलब हम लोग यहाँ पे उसको मिक्स करेंगे वो कितना ज्यादा वर्केबल है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग को 1 घंटा आगे जाकर वहां पे कंक्रीट को प्लेस करना है, तो कौन जल्दी नहीं जम जाए, थोड़ा वर्केबल है, तो कौन सा ज्यादा वर्केबल है, हमारा जो पीपीसी है ना वो ज्यादा वर्केबल होता है। इसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन होता है फाइननेस का भी, क्योंकि वो ज्यादा फाइन है तो ज्यादा घुला मिला रहता है और जो उसका मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म रहता है और ज्यादा देर तक वो टिक पाता है। समझ में आ गया। ये तो है ही, इसके साथ ही और भी एक फैक्टर है जो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो ज्यादा वर्केबल कौन है, ज्यादा आपको टाइम कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपका ये चीज, यानी कि हमारा पीपीसी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे परमिबिलिटी को लेके। परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कौन आर पार हो सकता है। परमिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे कंक्रीट के ऊपर पानी डाले तो वो आर पार होके ना नीचे गिर जाए, तो ये बहुत ज्यादा परमिएबल होता है, यानी कि इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि कंक्रीट को वो आर पार भेज सके। मतलब जैसे ये एक कंक्रीट का वॉल है, ठीक है, इसको आप कास्टिंग किए हो, इसको आप कास्टिंग किए हो आपके ओपीसी से, यहाँ पे पानी का जम लग रहा है, तो पानी तो ऐसा चीज ही है कि इसको जहां पे थोड़ा सा भी छेद छाद मिलेगा, थोड़ा सा कहीं भी उसको थोड़ा सा जगह मिलेगा वो वहीं से निकल पड़ेगा। तो ये ज्यादा चांसेस होता है, अगर आप ओपीसी से सीमेंट से कास्टिंग किए हो तो ये परमेबल हो सकता है, पानी आर पार यहाँ पे सीपेज ला सकता है या स्लैब के नीचे भी आ सकता है, लेकिन इसके केस में वो लो होता है, मतलब ये जल्दी अपने आर पार पानी को आने जाने नहीं देता, ये ज्यादा सॉलिड होता है, ज्यादा कॉम्पैक्टेड होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका हाइड्रेशन प्रोसेस को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको समझ में आएगा कि इसका कितना ज्यादा वैल्यू होता है। देखिए जो हमारा ओपीसी सीमेंट है इसको जमने में कम समय लगता है, मतलब ये जल्दी सेट होता है, जहां आपको काम जल्दी चाहिए वहां पे आपको इसको यूज करना है, तो वहां पे ये क्या होगा, जमेगा कितना जल्दी, ठीक है, मतलब लेस टाइम लेता है वो आपको सेट होने में, लेस टाइम फॉर सेटिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में सेट लिख दे रहा हूं। अब जब हमारा ओपीसी सीमेंट सेट होने में कम समय ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि सीमेंट के अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, और बहुत तेजी से हो रहे हैं तो उसके अंदर जो हीट है ना वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उस समय में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हीट जनरेशन हाई, जो केमिकल रिएक्शन कहीं पे अगर जल्दी से हो रहा होगा तो जरूर उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। और जहां पे हीट बहुत ज्यादा आपका प्रोड्यूस होगा ना वहां पे क्रैक्स आपको देखने को
एकदम श्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको क्रैक्स देखने के, ठीक है, आपको क्रैक्स देखने के ज्यादा चांसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यही क्रैक्स के वजह से क्या होता है कि इसको हम लोग जहाँ पे मास कॉन्क्रीटिंग होती है ना, मास कॉन्क्रीटिंग किसको बोलेंगे, जैसे आप डैम्स हो गया, बैरेज हो गया, कोई बड़ा बड़ा ब्रिज हो गया, पुल हो गया, जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्क्रीटिंग का फ्लो हो रहा है, वहां पे इसको क्या करते हैं हम लोग यूज नहीं करते हैं, वरना वहां पे एक बहुत बड़ा चीज क्या होगा, अराइज होगा, जिसको हम लोग श्रिंकेज बोलते हैं, और उसके वजह से वहां पे क्रैक्स देखने को मिलेगा आपको। समझ में आ गया? तो मास कॉन्क्रीटिंग में तो गलती से भी आपको ओपीसी यूज नहीं करना है, मास कॉन्क्रीटिंग में हमेशा से ही पीपीसी के लिए आपको जाना है। लेकिन यहाँ पे सेटिंग आपका जो होता है वो धीरे धीरे होता है इसके मुकाबले में, तो जो हीट जनरेशन है वो भी यहाँ पे इसके मुकाबले कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो रहा है, हीट जनरेशन भी धीरे धीरे होगा, इसलिए यहाँ पे जो चांसेस है क्रैक्स के वो लो चांसेस हो जाते हैं क्रैक्स के, ठीक है। और जिस वजह से इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि जहां भी मास कॉन्क्रीटिंग होती है वहां पे इसको यूज किया जाता है। समझ में आ गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको समझना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे सेटिंग टाइम को लेके। तो अगर आप ओपीसी की बात करें तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम आपका होता है 30 मिनट का, यानी कि 30 मिनट के बाद धीरे धीरे ये जो सीमेंट का जो प्लास्टिसिटी स्टेट है ना वो लूज होना चालू हो जाता है। और वहीं हम लोग पीपीसी की बात करें तो इसका भी इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट है, 30 मिनट के बाद ये धीरे धीरे जमना चालू हो जाता है। लेकिन फाइनल सेटिंग की बात करें तो जो हमारा ओपीसी सीमेंट है ये जल्दी जम जाता है, जल्दी अपना प्लास्टिसिटी स्टेट जो है वो छोड़ देता है, वो है आपका 4.67 आवर्स में, लगभग 4.5 घंटा से थोड़ा ज्यादा उतने के बाद क्या होता है कि ये आपका जम जाएगा, ठीक है। लेकिन वही हम लोग पीपीसी की बात करें तो इसको जमने में 10 घंटे तक भी लग जाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्यूरिंग कितने दिन करना पड़ता है किस सीमेंट को, तो देख लो इसको कम से कम आपको 7 दिन करना पड़ेगा, 7 दिन में ये अपना काम दिखा देता है। लेकिन बहुत ज्यादा ड्राई वेदर है, धूप है बहुत ज्यादा, तो कम से कम इसको 7 की जगह आपको 10 दिन भी करना पड़ेगा बहुत जगह। क्लियर हो गया? ड्राई वेदर के लिए, ड्राई पार्ट के लिए। वहीं हम लोग पीपीसी की बात करें तो मिनिमम इसमें आपको 10 दिन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे होता है, तो इसको पानी भी साथ साथ में चाहिए होता है लंबे समय के लिए, तो 10 दिन मिनिमम इसमें आपको करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा ड्राई वेदर है तो इसमें आपको 14 दिन भी करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 10 दिन तो करना पड़ेगा ही। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इको फ्रेंडली को लेके। इको फ्रेंडली का मतलब नेचर को कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। तो जो ज्यादा इको फ्रेंडली है वो नहीं पहुंचाता है, और जो इको फ्रेंडली नहीं है वो ज्यादा पहुंचाता है। तो देखते हैं ओपीसी सीमेंट को बनाने के लिए जब हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल के जब क्लिंकर में उसको प्रोसेस करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि वातावरण में एटमॉस्फेयर में ये छोड़ता है, तो इससे क्या है कि वातावरण जो है वो प्रदूषित होता है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। लेकिन वही बात करें हम लोग पीपीसी की, इसको बनाने में हम लोग थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट यूज करते हैं, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, जो कोयला को जला के हम लोग जो राख निकलता है ना वो फ्लाई ऐश हो गया, राइस हस्क हो गया, जैसे धान का जो छिलका वगैरह होता है वो छिलका हो गया, वो सब चीज को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं कि अपने पीपीसी को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके इसके अंदर वेस्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा हमारा क्या है, इको फ्रेंडली है। क्लियर हो गया? अब लास्ट एक पॉइंट बचा है वो है पैसा, ठीक है, कि किसको खरीदने में ज्यादा पैसा आपका लगेगा। तो देख लो, वैसे जो मेरा फेवरेट है उसका पैसा ही कम है, ऐसा मत सोचना कि इसका बहुत ज्यादा फायदा है तो इसका ज्यादा रेट होगा, नहीं। तो अगर आप मार्केट में ये ओपीसी खरीदने जाओगे तो जनरली एक बैग का इसका जो कॉस्ट पड़ता है ना वो आपका पड़ता है 420 से लेके 430 रुपया, ठीक है। जो 50 kg का बैग आता है मेरा 50 kg वाला, उसका ये आपका इतना पड़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग पीपीसी की बात करें तो ये आपका जनरली अभी जो पड़ेगा 390 रुपया के आसपास पड़ता है, ठीक है, पर बैग। तो देखा जाए तो कॉस्ट वाइज भी ये कम है, कॉस्ट वाइज भी ये कम है, और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। ये स्ट्रेंथ समय के साथ साथ अचीव करता रहता है। तो एक अगर हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि जहां आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा जल्दी से चाहिए, कुछ छोटा मोटा चीज बना रहे हैं, आपको जल्दी से इसको करवाना है, तो वहां पे आप ओपीसी को यूज कर लीजिए। लेकिन घर बना रहे हैं तो घर तो आप जाहिर सी बात है कि जल्दी नहीं बनवाएंगे ना, वहां पे आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगता है, तो थोड़ा समय लेके बनाइए, लेकिन पीपीसी से बनवाइए। समझ में आ गया? ऐसे देखा जाए तो बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते
करते हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग को जल्दी से घर बना के जल्दी जल्दी चीजों को देना है, तो बहुत बार वो लोग क्या करते हैं कि ओपीसी यूज करते हैं। इसका यही रीजन है कि उन लोग को कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा चीजें ज्यादा काम करके उसको हैंडओवर करना है और पैसा कमाना है। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन अपना घर बना रहे हो तो पीपीसी के साथ जाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को हर एक चीज मैं समझा पाया हूं, आप लोग को मैं कन्विंस कर पाया हूं कि अपने घर के लिए आप पीपीसी को यूज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है ना, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस को लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।